राज्य में गो सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु हैं। मैं बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि गौशाला में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके। हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए प्रावधान बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत कई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की सहमति से ग्राम पंचायत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौशालाओं को गोवर्धन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाने का प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार करने और किसानों को बेहतर रिटर्न देने के लिए सहकारी चीनी मिलों में केंद्र सरकार के कार्यक्रम के अनुरूप एथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने का निर्णय। 3 वर्षों की अवधि में 1200 करोड़ रुपए की सहायता राशि अनुमानित है। सरकार का सहकारी चीनी मिलों में 690 KLPD क्षमता के एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता देने का लक्ष्य है। राज्य सरकार सहकारी चीनी मिलों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने का भी विचार कर रही है। पिछले वर्ष पैक्स के ऋण कार्यों के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार की मंशा जाहिर की थी, बताते हुए खुशी हो रही है कि 771 पैक्स का कंप्यूटरीकरण जल्द ही पूरी होने की संभावना है। पैक्स को ऐसे अतिरिक्त क्षेत्रों को लेने के लिए मजबूत किया जाएगा जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। भंडारण, कृषि उपकरणों को किराए पर लेना और उर्वरक प्रबंधन, जिसमें पैक्स के लिए राजस्व अर्जित करने और किसानों को सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता है। प्राप्त अनुभवों के आधार पर मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा 500 पैक्स की स्थापना को बढ़ावा देकर सहकारी ढांचे को एक नया बल दिया जाएगा। इस महीने सांझी डेयरी नामक एक योजना शुरू की गई है, ताकि उन लोगों जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है को पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ ग्राम पंचायतों और पैक्स की भूमि पर पशु शेड का निर्माण करेगा, जहां मवेशियों को एक साथ रखा जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। HDDCF द्वारा साझा डेयरी में पशु चारा, साइलेज चारा और पशु चिकित्सा सेवाओं सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। NCDC के हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्षा अर्थात हरको बैंक को रियायती ब्याज दर पर 10,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा को मंजूरी दी है। राज्य के किसी भी सहकारी संगठन को उसकी कार्यशील पूंजी या अन्य पूंजी निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। हैफेड ने निर्यात क्षेत्र में प्रवेश करके अपनी गतिविधियों में फैलाव किया है। हैफेड संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से 840 करोड़ रुपए मूल्य के 85,000 मीट्रिक टन बासमती के निर्यात के ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रहा। हैफेड ने अपनी निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करनाल में एक हरियाणा सहकारी निर्यात गृह खोला गया है। इससे किसानों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य मिलना सुनिश्चित होगा। मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और सहकारिता क्षेत्रों के लिए 8,316 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो संशोधित अनुमानों से 19% की वृद्धि है। युवा राज्य की रीढ़ होते हैं। युवाओं को कौशल युक्त बनाने और उन्हें रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। आज का युवा रोजगार प्रदाता और उद्यमी बनने के अवसर भी तलाशता है। इसी उद्देश्य के लिए हाल में युवा अधिकारिता और उद्यमिता विभाग का गठन किया गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान कराने में युवाओं की रोजगार क्षमता और कुशलता को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है। मेरा उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए